नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत पे बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही कई तरह की छवियां मन में आती हैं। सनी लियोनी। हाँ, बिल्कुल। और हम आज जिन स्रोतों के आधार पर बात कर रहे हैं वो उनके सफर को, मतलब करणजीत कौर वोरा से सनी लियोनी बनने की कहानी को काफी गहराई से देखते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये पहचान, हिम्मत और शायद सामाजिक सोच से टकराने की भी कहानी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझें, साहस, पहचान, प्रेरणा, इन सब नजरियों से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। कहते हैं ना कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ कहानियां दिखाती हैं कि कैसे मजबूत इरादे भविष्य बदल सकते हैं। सनी लियोनी की कहानी शायद इसी की मिसाल है। हाँ, काफी हद तक। कहानी शुरू होती है कनाडा के सर्निया शहर से। 1981 में एक बिल्कुल आम पंजाबी सिख परिवार में जन्मी करणजीत कौर वोहरा। अच्छा, तो मतलब बचपन एकदम साधारण। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं। स्कूल जाना, आइस हॉकी खेलना और डॉक्टर बनने का सपना देखना। बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी थी शुरुआत में। लेकिन फिर जिंदगी ने एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा मोड़ लिया। पिता का जाना, फिर माँ का भी, परिवार में आर्थिक दिक्कतें। हाँ, वो एक बहुत मुश्किल दौर था उनके लिए। स्रोत तो बताते हैं कि पिता के जाने के बाद परिवार आर्थिक तंगी से गुजरा और फिर माँ भी नहीं रही। वो अमेरिका में थी, अकेली, जिम्मेदारियों के साथ। इसी दौर ने कहीं ना कहीं रास्ते बदल दिए। यहीं पर वो अडल्ट इंडस्ट्री वाला फैसला आता है, करीब 18 साल की उम्र में। जी। पहले मॉडलिंग, फिर पेंट हाउस मैगजीन और उसके बाद अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मोड़ था, जिस पर हमेशा सवाल उठता है, क्या ये मजबूरी थी या मर्जी? उनका अपना क्या कहना है इस पर, जैसा कि स्रोत बताते हैं। उन्होंने हमेशा, और स्रोत भी इस बात को हाईलाइट करते हैं, कहा है कि ये उनका अपना चुनाव था। उनका एक कोट अक्सर आता है, मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, मैं कभी शर्मिंदा नहीं हूं। ये एक तरह की आत्मस्वीकृति दिखाता है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। और शायद यही हिम्मत उन्हें भारत तक ले आई। 2011 में बिग बॉस में एंट्री, वो तो याद ही होगा, कितना बड़ा सेंसेशन बन गया था। हाँ, मतलब एक अडल्ट इंडस्ट्री से कोई मेन स्ट्रीम फैमिली शो में आ रहा है, यह उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। लोगों के रिएक्शंस भी मिले जुले थे, जाहिर है। पर ये एक कैलकुलेटेड मूव लगता है। और वहीं शो में महेश भट्ट ने उन्हें जिस्म 2 ऑफर की और बस बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया। रागिनी MMS 2 जैसी फिल्में भी की उन्होंने। जी हाँ। लेकिन क्या बॉलीवुड ने उन्हें आसानी से अपना लिया? वो पूर्व पॉर्न स्टार वाला लेबल तो साथ चल रहा होगा। स्रोत इस मुश्किल दौर के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इंडस्ट्री में जगह बनाना मुश्किल था। उन्हें लगातार अपने अतीत की वजह से आंका जाता रहा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, आलोचना, ये सब झेलना पड़ा। उन्होंने इसका सामना कैसे किया? रिएक्ट कैसे करती थी वो? उनका तरीका बड़ा सीधा था। जैसा स्रोत बताते हैं, इन सब पर ध्यान मत दो, अपने काम पर फोकस करो। उनका एक और बयान है, लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि मैं खुद को कैसे देखती हूँ। एक तरह से नेगेटिविटी को ब्लॉक करके आगे बढ़ते रहना। बिल्कुल। और ये काम भी आया। देखिए ना, वो सिर्फ फिल्मों तक नहीं रुकी, उन्होंने खुद को एक ब्रांड की तरह स्थापित किया। हाँ, ये कैसे हुआ? मतलब सिर्फ फिल्में तो नहीं थी? नहीं, MTV स्प्लिट्सविला की होस्टिंग ने उन्हें युवाओं से जोड़ा। विज्ञापन मिले, आइटम सॉन्ग्स किए, जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ी। फिर सामाजिक कामों से जुड़ना, अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करना, ये सब उनकी पहचान को डाइवर्सिफाई करने के तरीके थे। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। डैनियल वेबर से शादी, फिर बेटी निशा को गोद लेना। हाँ, और निशा को गोद लेने वाली बात भी खास है, क्योंकि सुनने में आया था कि उसे पहले 11 परिवारों ने मना कर दिया था। अच्छा, ये तो बहुत। खैर, फिर सरोगेसी से जुड़वा बेटे भी हुए, नोआ और एशर। जी। और मातृत्व पर भी उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती हैं, मैंने माँ बनने के लिए जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी ममता उतनी ही सच्ची है। उनका परिवार आज उनके पहचान का अहम हिस्सा है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ बोल्डनेस या विवादों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी शर्तों पर जीने की, आलोचनाओं के बीच अपनी जगह बनाने की, और सबसे ज्यादा आत्मस्वीकृति की कहानी है। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, उनका मैसेज साफ है, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपका आज करता है। बिल्कुल। आप कौन है ये आप तय करते हैं, ना कि दुनिया की राय। और शायद इसीलिए वो कह पाती हैं, मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, बस अपने तरीके से चलती गई। हाँ, और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। समाज के बनाए पैमाने और किसी व्यक्ति की अपनी सच्चाई, इनके बीच का जो टकराव होता है, वो किसी की पहचान को कैसे गढ़ता है
और बाहरी जजमेंट के सामने खुद को स्वीकार कर लेना कितना मायने रखता है।